की हो महान परमेश्वर। प्रभु आपकी प्रभु दया के लिए, करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हम सबको पापियों को प्रभु आपने बचाया पिता परमेश्वर। हमारा प्रभु जो पनिशमेंट था वो आपने अपने ऊपर ले लिया पिता, ताकि हम लोग सब बचा जाए प्रभु। आपकी प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आप हमसे कुछ नहीं मांग रहे हो पिता, लेकिन सिर्फ थोड़ा समय हम आपको देने वाले हो सके प्रभु। इस संसार में प्रभु सांसारिक रूप से हम व्यस्त हो जाते पिता परमेश्वर, हम आपको समय देने वाले हो सके, आपसे बातचीत करने वाले हो सके, ऐसा हर एक बहन को आप मदद करना पिता परमेश्वर। प्रभु इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हम सबको जीवितों में रखा है, एक बार फिर आपके चरणों में हम मिल के आए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जब अपने वचन में जाते हैं पिता, हम चाहते हैं कि प्रभु आपकी ओर से वचन हमको मिलने वाला हो सके प्रभु। जो बेटी आपकी वचन लेके आई हैं पिता परमेश्वर, आप इनके साथ रहिए प्रभु। पवित्र आत्मा आप उनकी मदद करिए, अगुवाई करिए प्रभु, ताकि आप जो कुछ भी हमसे बात करने चाहते हो पिता परमेश्वर, उनके द्वारा हमसे बातचीत करिए प्रभु, ताकि हम आपकी ओर और बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। पूरी मीटिंग को आपके हाथों में देते प्रभु, हर एक नेटवर्क प्रभु आपके हाथों में देते, कोई भी नेटवर्क इश्यूज ना हो पिता परमेश्वर, सब अच्छे से होने वाला हो सके, ताकि हम आत्मिक आहार लेकर प्रभु यहाँ से भोजन करके हम यहाँ से जाने वाले हो सके। जो जो बहन जिस वांटिंग नीड से आई है, परेशानी में है, जो बीमारी की अवस्था में है, जो सब परेशानियों को प्रभु यीशु के नाम से आप दूर करिए, और सब बहनें प्रभु हिम्मत ताकत के साथ प्रभु आपकी ओर बढ़ते जाए पिता। हर एक बहन के लिए जो उपस्थित है, सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और जो जुड़ नहीं पाए पिता उनके लिए भी हम दुआ मांगते हैं प्रभु। उन लोगों के लिए भी सबको प्रभु हम आशीष मांगते हैं पिता। आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं पिता पवित्र आत्मा, ताकि प्रभु ये अच्छी रूप से मीटिंग हो सके और हम आशीष पाने वाले हो सके। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए आपकी मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। और आप सभी बहनों को आज इस दिन में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप जो निरंतर हमारे साथ संगति करते हैं, और ये संगति जो बहनों की संगति परमेश्वर ने ठहराई, और परमेश्वर ने ही इसको बढ़ाया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और हम सब वचन में जल्दी से जाएंगे। इन दिनों में बहुत सी घटनाएं हमारे इर्द गिर्द घट रही हैं। कई बार हमारा मन व्याकुल होता है, कई बार हम कुछ प्रश्नों को लेकर के जीने लगते हैं। और इस दौरान परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे प्रेरणा दी कि आप लोगों के साथ मैं वचन से थोड़ी देर बातचीत करूं, और उसके लिए और भी पहले भी थोड़ी बहुत अगुवाई थी, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि कुछ कुछ परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर और प्रेरणा देता है। और हम एक पद निकाल लेंगे जो हम सबों को अच्छे से हम जानते हैं नए नियम से, पहला पत्रस और उसका 2 का 9वां। इसको हम कई बार पढ़ते हैं, पहला पत्रस 2 और 9वां। जिस भी बहन को मिलता है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से पढ़ूंगी। और तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है, इस पद के अनुसार हम इसको कई बार कोट करते हैं, और इस पद को हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि ये चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज है, ये पवित्र प्रजा है, ये परमेश्वर की निज प्रजा है। यदि इसी पद को और भी हम थोड़ा सा और भी तरीके से इसको यदि हम समझना चाहते हैं, तो यहाँ एक विशेष जो शब्द आया है वो है
याजकों का समाज, याजकों का समाज। पहला यदि हम एक बात को देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और फिर उसके बाद सुनने के बाद में विश्वास करता है, और जब विश्वास कर लेता तो हम उसको क्या बोलते हैं, विश्वासी है। उद्धार पाए हुए व्यक्ति को जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो विश्वासी है। उसके बाद और यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम उस बात को देखते हैं कि वो व्यक्ति के अंदर एक ज़ील होती है और वो परमेश्वर की विभिन्न प्रकार से सेवा करने की इच्छुक होता है और सेवा भी करने लगता है। और जब वो सेवा करता है तो कई बार वो एक शिष्य बन करके, एक सेवक बन के, एक सेविका बन करके सुसमाचार को या अपनी गवाही को बांटता है और प्रार्थना की सेवकाई को करता है। और तो मैंने उसको तीसरे भाग में ही लिया, यद्यपि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तीसरे भाग में जो है वो है एक पवित्र बुलाहट जो परमेश्वर के अनुसार आपकी आत्मा में आए। आपकी आत्मा क्या फील करती है, आपकी आत्मा क्या ग्रहण करती है, आपकी आत्मा क्या करने के लिए आपको प्रेरित करती है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर जा करके और हमको तैयार करता है और हमको प्रेरणा देता है। और उस बात में हम कई बार समझौता नहीं करते हैं, परंतु उस आत्मा के अनुसार हम लोग धीरे 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 अंश अंश करके आगे बढ़ते जाते हैं। और इस पवित्र बुलाहट को जो हम आत्मा में महसूस करते हैं, हम धीरे धीरे परमेश्वर की और समीपता में जाते हैं। और ये एक विशेष प्रकार के वंश के लिए यदि हम पुराने नियम से थोड़ा सा देखेंगे कि वहां पर याजक जो है वो याजकों का कार्य क्या था, याजकों के अंदर क्या होता है। लय व्यवस्था आप में से जो भी सिस्टर पढ़ सकती हैं तो लय व्यवस्था उसका 4था अध्याय और उसकी 3री आयत को भी आप इसे पढ़ें तो अच्छा है कि ये किस प्रकार से हमारे 50 रुपए लय व्यवस्था। और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। बस है ना। तो यहाँ पर ये है कि एक शब्द आया है अभिषिक्त याजक। तो जो याजक है वो परमेश्वर का चुना हुआ और अभिषिक्त होता है, और अभिषिक्त के साथ साथ वो उस तरह के कामों को जो परमेश्वर ने उससे कहा है वो करने के लिए आगे बढ़ता है। जब नए नियम में भी एक पद को देख लेंगे कि यूहन्ना 15 और उसके 16 में क्या बोलता है। वहां पर हमको पता है, यदि हम नहीं भी पढ़ेंगे, कि मैंने नहीं परंतु तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और ये चुनाव किसकी तरफ से होता है, परमेश्वर की तरफ से ये चुनाव होता है। और इस चुने जाने के लिए परमेश्वर ने जो अपनी प्रजा को, जब वो मिस्र की गुलामी में थे तो उस गुलामी में से उनको जब बाहर निकाला, निर्गमन में ये बात है, निर्गमन 19वां अध्याय और उसकी 5 और 6 वर्ष को कोई बहन पढ़ दे। निर्गमन 19, 5 और 6, वहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। आगे भी, समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। हाँ, तो जब उसको आप शुरू से पढ़ेंगे कि बहुत सी चीजों को मैं स्किप करके आगे बढ़ूंगी, तो उसमें यही है कि जब उनको निकाला गया, एक ही बात उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आपको ये वचनों को मानना है और जिस तरह से मैं आपको सिखाऊं या बताऊं तो आपको उस तरह से कार्यों को करना है। और
उसके कारण आप क्या कहलाओगे, एक तो निज प्रजा करके मेरी कहलाओगे और याजकों का राज्य दे दूंगा। तो जहां पर याजकों का राज्य मतलब और याजकों का समाज, जब हमने नए नियम पुराने नियम से हम देखते, जहां पर बहुत सारे याजक उस तरह की सेवा के लिए पूरा उनका ही क्या रहे, मोनोपली रहे या राज्य उनका ही स्थान रहे। तो इसके साथ में यदि हम पुराने नियम से इस बात को, याजक याजक शब्द हम बहुत बार सुनते हैं और बहुत सी बहनें जानती भी हैं जो स्टडी करती रहती हैं, परंतु मैं एक सामान्य रूप से भी इस बात को कहना चाहती हूँ कि ये कहाँ से चुने जाते थे। लय व्यवस्था उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि ये हारून के घराने से। और भी आपको पता होगा ना, ये लेवी वंशी होते थे, जो गोत्रों में से लेवी के गोत्र के, और वो सारे लोगों का अलग अलग सेवा का कार्य था, लेकिन हारून के घराने और उसके पुत्रों के लिए लिखा गया। यदि किसी ने खोल लिया तो पढ़ सकते हैं 1:15 में कि वो हारून के घराने के ही पुत्र, उसके बाद भी उसी वंश के लोग ही याजक बन सकते हैं। अब याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे। न्याय व्यवस्था 1:15 पढ़ा आपने? 1:15 मैडम जी। अच्छा, अब ये उसको रहने दीजिए क्योंकि हम आगे उसको बढ़ चुके हैं। थैंक यू सिस्टर। तो अब हम इस बात को जानते हैं कि बाइबल में आपको बहुत जगह ये सब चीजें, जब आप लय व्यवस्था, गिनती और निर्गमन ये सब पढ़ते रहेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सब याजक के जो है वो हारून के घराने, और हारून ही वो याजक पहला शुरू हुआ। यद्यपि मूसा जो था वो एक लीडर के रूप में आया, परंतु उसके बाद जो कार्य शुरू हुआ, अब मूसा सुनता था और उसके साथ में परमेश्वर ने हारून को भी भेज दिया। अब हम थोड़ी देर ये देखेंगे कि इन याजकों के काम में क्या चीजें हैं, और याजक को के लिए एक विशेष प्रकार की ड्रेस होती है और उसको उस तरह से पहनना, कुछ नियम परमेश्वर ने याजकों को बताया। लेकिन मैं क्योंकि आगे के चैप्टर पे जो आज मैं कहना चाह रही हूँ, मैं जल्दी से वहां आना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इतिहास और पुराना ज्यादा नहीं बोलना चाहती, पर आपके इस शुरुआत के लिए बेसिक उस चीज को बताने के लिए कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में ये याजक क्या करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं, मीडिएटरशिप। और उनको काम जो करना है कि मनुष्य ने जो भी गलतियां की हैं, इजरायली जो भी गलत काम करते थे उसके अनुसार उनको दंड है, और दंड के कारण जी मैं यहां से नहीं तो सबका म्यूट कर दूं। तो परमेश्वर जो बात को चाहता है, अब मनुष्य और परमेश्वर के बीच की बातें हैं कि मनुष्य क्या करता है, बहुत से गलत काम कर देता था। इजरायलियों को यही यदि हम देखें, निकाल के रखिएगा यदि आप में से को जो भी पढ़ेंगे तो लय व्यवस्था और उसका 4था अध्याय, नहीं तो उसके बीच बीच से मैं यहाँ से भी पढ़ सकती हूँ। तो न्याय करने के लिए परमेश्वर है, लेकिन वो दंड उनको ना मिले इसलिए मध्यस्थता करने के लिए किसका कार्य था, याजकों का कार्य था। और याजक ही जो थे वो उनके लिए लय व्यवस्था 4:31 आरती जिन जिनका प्लीज खुला ये है और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे, तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए, और इस प्रकार याजक उनके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। यहाँ 2 शब्द आए हैं कि ये देखो, बलिदान, कल मैं इसकी रूम टाइडी कर रही थी तो मैंने देखा। स्मिता प्लीज,
आप लोग अपना मोबाइल को म्यूट रखिए प्लीज। तो जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता याजक कर रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो क्या करते थे, पश्चाताप किनके लिए, है ना। अभी सिस्टर ने पढ़ा कि याजक उसके लिए क्या करे, प्रायश्चित करे। नहीं तो फिर मैं यहाँ से पढ़ूंगी, मैं पूरा सिस्टम चेंज कर देती हूँ। करोगे वहां से जैसी किसी का। तो याजक का जो कार्य, मेन कार्य यहाँ पर होता था कि वो पश्चाताप करते थे और क्षमा ना और इस प्रकार याजक उसके लिए जिसने गुनाह किया या जिससे गलती हुई है उसके लिए प्रायश्चित करे और तब उसको क्षमा मिलती थी। तो याजकों का कार्य खास तौर से मनुष्यों को क्षमा दिलाने का, मीडिएटरशिप परमेश्वर की ओर से वो क्षमा दिलाने का कार्य होता है। अभी हम नए नियम में थोड़ी देर में पहुंचेंगे तो हमको मालूम है कि कितनी जल्दी किस तरह से आज हमको क्षमा मिलती है। इसके साथ में यदि आप में से कोई निकाल लेंगे निर्गमन ये हमने पढ़ा है ना, निर्गमन 34 का 5 से 6 हमने पढ़ लिया है। और उसके साथ ये किस तरह से पश्चाताप कराते थे, बलिदान चढ़ाने के द्वारा। जब बहुत सारे पशु और मोमबलि और कितने चौपाए जानवर, इन सब का इतना खून बहता था और उनको फिर हौद से और फिर वहां से निकाल करके उस वेदी पर वहां आग में उनको जलाया जाता था। और उसकी चर्बी, जिस तरह से अभी एक पद से हम इस बात को समझ पाते हैं कि इस तरह से ये बाइबल कहती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती है। इसलिए ये सारी कार्य पुराने नियम में याजक लोग किया करते थे और वो बलिदान चढ़ाते थे और फिर वो आग लेकर के वो पवित्र स्थान और फिर वो में और कोई नहीं पहुंच सकता था। तो परमेश्वर के पास तक पहुंचने के लिए बहुत से नियम थे और उन नियमों का पालन करते करते आगे यदि नए नियम में देंगे, परमेश्वर बोलता मैं ये चर्बी से और ये सब चीज से क्या कर गया हूँ, अघा गया हूँ। और हम जानते हैं ये सब बातें कि यीशु मसीह इस दुनिया में खुद को बलिदान कर दिया और वो जो लास्ट बलिदान हुआ वो फॉरएवर का हो गया। और उस बलिदान के कारण आज जो यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं उनको क्षमा मिलती है। और ये जो क्षमा हमको मुफ्त में मिलती है कि हमें नियमों का पालन नहीं करना है, हमें उस स्थान तक पहुंचना नहीं है, बैल और ये कुछ भी, हमें कोई बलिदान की सामग्री नहीं लेकर के जाना है। इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इतना आसान रास्ता यीशु मसीह को यहाँ पहुंचा कर इस दुनिया में दे करके सब बातों को खत्म कर दिया। कोई भी बहन यदि निकालेंगी तो निर्गमन 34, 5 और 6 को हम एक बार और देखना चाहते हैं। निर्गमन 34, या मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। और यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ, 5 और 6, तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। और यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा, मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि उसमें काफी लंबा पद है। यहोवा कैसा है? ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों पर निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है।
तब मूसा ने क्या किया? यहाँ हम परमेश्वर के गुणों को देखते, इतने ढेर सारे गुण हैं कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, कोप भी करता है तो उसमें भी धीरजवंत और करुणामय है, और उसके साथ लिखा है कि वो पीढ़ियों को भी दंड देता है। परंतु यहाँ पर मूसा ने एक काम बहुत अच्छा किया, जब लिखा है 8वें में कि मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत की और उससे कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग तो हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग करके ग्रहण कर। क्योंकि परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी, परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम निकलो और मैं तुमको निज भाग करके स्वीकार करूंगा। और वही बात को मूसा एक प्रार्थना के द्वारा मध्यस्थता करते हुए एक लीडर होकर के वो परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है कि आपके अंदर ये गुण है, आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए इन लोगों का। और मनुष्य का ये नेचर है कि वो हठीला आज भी है, और बहुत सी बातों में हम परमेश्वर को रिस दिलाते हैं, क्रोध दिलाते हैं, और इन सब के कारण से परमेश्वर का क्रोध जो है वो हमारे और हमारे निज संतान पर भड़कता है। लेकिन जो दयालु परमेश्वर है, आगे परमेश्वर ने उस बात को सुना और ग्रहण करने के लिए जो वाचा बांधी, और नए नियम में भी जब हम वाचाओं को देखेंगे तो परमेश्वर कैसे आज भी दयालु के साथ प्रेम करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह का उपाय करके, यीशु मसीह को बलिदान करके हमारे लिए सब कुछ कर दिया। ये याजक जो जब बलिदान के लिए जाते थे, ये याजक जब उस मिलाप वाले तंबू में जाते थे और जब उनको पवित्र स्थान में जाना रहता था, तो ये ऐसे ही नहीं चले जाते थे। ये क्या करते थे? अपने आप को तैयार करते थे। मैं पढ़वाऊंगी नहीं, अपने आप को क्या करते थे? विशेष रूप से तैयार करते थे परमेश्वर के समीप जाने के लिए। उन्हें जो वेशभूषा दी गई थी, जो तरीका दिया गया था, और वो हौद में जब वो देखते थे तो उस पानी में उनकी परछाई, और अपने आप को, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को जांचते थे, वो अपने आप को परखते थे। और वो जो एपोद जो उनको सामने पहनाया गया और पहनते थे, वो उसमें जो पूरे गोत्रों के नाम और वो पत्थर जो थे, उनमें भी एक विशेष प्रकार से परमेश्वर उन पत्थरों के द्वारा, और जो यहाँ पर जो खास पत्थर उनको दिया जाता था, तब वो न्याय कर पाते थे, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा उनको बताता था दूसरों के लिए। परंतु परमेश्वर के पास जाने के लिए, किसी की मध्यस्थता करने के लिए एक पवित्रता की अति आवश्यकता पड़ती है। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक ऐसे अध्याय को और देखना चाहते हैं जहां पर परमेश्वर ने इन याजकों को इस्तेमाल किया। और हम आ जाएंगे यहोशू की पुस्तक और उसके 3 अध्याय में, और वही मेरा खास जो पवित्र आत्मा बताता है और कहलवाना चाहता है, वो आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। यहोशू और उसका 3 अध्याय पे, जहां पर मूसा मर चुका है, यहोशू एक लीडरशिप में है और इन सारे लोगों को कनान के देश में ले जाने के लिए वो अगुवाई कर रहा है। 3 अध्याय के 3 पद को पढ़ूंगी। वहां पर लिखा है, प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। अब इन्हें आगे बढ़ना है, और उस स्थान पे जो परमेश्वर ने प्रॉमिस लैंड एक बोला है, उस स्थान में पहुंचने के लिए उनको एक निर्देश दिया गया है। और निर्देश ये है कि अब इन लेवीय याजकों को क्या लेना करके चलना है?
वाचा का संदूक लेकर के जाना है। और ये वाचा का संदूक हम लोग जानते हैं कि जब परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, वो परमेश्वर स्वयं उसमें हो करके उन या इजराइलियों के साथ चलता था। और आगे यदि हम इसको जल्दी जल्दी मैं जैसे 12वां पद को पढ़ूंगी, वहां बोलता है, इसलिए अब इजराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो कि वे एक एक गोत्र में से एक एक पुरुष हों। और 14 में हम आएंगे। सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले। हालेलुया। अब ये याजकों का ये भी कार्य है कि अब जब डेरे यहाँ वहां लगाए जाते थे और इजराइली आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि उनको एक परमेश्वर ने डेस्टिनेशन, एक स्थान के लिए, प्रॉमिस लैंड तक पहुंचाने के लिए एक वायदा किया है। और उस वायदे के अनुसार यहाँ भी याजक लोग क्या कर रहे हैं, कनान की यात्रा में उनका एक बड़ा रोल है कि वो वाचा के संदूक को, वाचा का संदूक भारी है, वो एक भार को उठा करके, और दूसरी बात है उठाना और दूसरी बात है चलना, कोई चीज को उठाना और उस बोझ को ले करके चलना, ये दोनों कार्य कौन कर रहे थे, याजक लोग। और जब तक वो याजक आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको और भी निर्देश दिया गया है कि संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव 15 में वहां पर कि उनके सामने बच्चों का वर्क पूरा कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स को कोई वो नहीं है। फोन करके बोल दीजिए, या तो फिर मैं रिमूव करूंगी। स्मिता सिंह, आप अपना प्लीज म्यूट कर लीजिए। कर दिया है यहाँ से, बट तो 15वीं आयत को पढ़ेंगे। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। याजक का जल तो कटनी के समय के सब दिन कराड़ों के ऊपर बहा था। तब जो जल के ओर से बहा आता था बहुत दूर, अर्थात आदाम, इसको और आगे हम देखेंगे, जो लिखा है कि आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल और खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, कि वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे, निदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। तो इस यात्रा में एक कठिनाई आई है, जो है यरदन नदी बीच में पड़ रही है, और इस यरदन नदी को पार करने के लिए जो निर्देश मिला है कि याजकों को आगे बढ़ना है, और उनके पांव जब उस जल के पास में पहुंचेंगे तो उनके पैर जैसे ही वहां डूबेंगे, और हमको मालूम है कि वो दीवार सा 2 भाग में हो गया वो, और वहां पर मार्ग बन गया, और फिर उन लोगों को वो वाचा का संदूक उठाए मध्य में भी आना है, उस यरदन नदी के बीच में आ करके वहां उन्हें खड़े रहना है। ये लोगों के दूसरों को पार करने के लिए भी यहाँ पर एक मध्यस्थता का कार्य किया जाना है। आपसे मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि आप कौन सा भार उठा रहे हैं। पहले सिर्फ उद्धार पाए हुए साधारण विश्वासी के रूप में आप जीवन बिता रहे हो, दूसरे आप सेवक सेविका बन करके, या आपको परमेश्वर ने
कुछ सिखाया है, कुछ कहते हो तो आप गवाही और शिष्यता के रूप में बांट रहे हो, या आप एक बुलाहट की तरह जो या परमेश्वर के चुनाव में पाए जाते हो, आप क्या फील करती हैं? मैं नहीं जानती कि आपका क्या क्या सोचती हैं और आप क्या फील करते, क्योंकि हर एक की आत्मा का स्तर अलग होता है। और उस आत्मा के तहत यदि आपकी बुलाहट है, क्योंकि नए नियम में तो यीशु मसीह ने उस सारे, वो पर्दा हट गया, वो सारे विधि विधान को खत्म कर दिया, वो बलिदान को खत्म कर दिया, और उस बलिदान, वो सारी बातों को खत्म करके जो इजी मार्ग बताया, उसमें भी एक बात बहुत है, जरूरी है सेवा करने के लिए, जैसे याजकों को तैयारी करने के लिए स्वयं को जांचना और पवित्रता, क्योंकि यीशु मसीह क्या बोलता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो सेवकाई के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है, लेकिन आपको आगे आप बढ़ रहे हो या नहीं। हमारी, मेरी और आपकी यात्रा क्या यर्दन की ऐसी बातों को देख करके, एक कठिनाई के समस्याओं को देख करके कहीं रुक तो नहीं गई है। और इस परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि यदि आप उस याजक की तरह प्रभु अपने आप को उस याजकी सेवा के लिए तैयार करके आप आगे बढ़ते जाए, परंतु आपके अंदर परमेश्वर का एक बोझ होना चाहिए, परमेश्वर का कार्य करने की तीव्र इच्छा, तभी आप बोझ उठा पाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मत्ती में कि थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास। मैं देखती हूँ कि विश्वास तो करते हैं, परंतु संसार का बोझ इतना ज्यादा होता है कि परमेश्वर की बात को, क्योंकि उसी पद में जब 11 के 28 में बोलता है कि मेरा जुआ क्या कर लो, ले लो, क्योंकि वो कैसा है, सहज है, वो हल्का है। आप अपना ही बोझ उठा उठा करके चल रहे हो, तो क्या आप डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे? या आपको परमेश्वर ने तो प्रॉमिस किया, या आपने अपना संसारिक बोझ परमेश्वर को दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया, और आप उससे उसका हल्का, वो सहज वाला जुए में आप जुट के जो परमेश्वर आपसे कहता है, उस बात को जैसा जैसा कहता है वैसा सुनते हैं। उस बात को जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है, क्या आप सुनते सुनते उस बोझ को फील करते हैं या नहीं? क्योंकि आत्मा हमारे अंदर इन बातों को लेकर के आता है कि जब हम प्रभु की सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक बुलाहट की तरह, एक अभिषिक्त की तरह, एक चुने हुए लोगों की तरह परमेश्वर ने मुझको और आपको भी इस संसार में मध्यस्थता करने की, खास तौर से मैं दबोरा समूह की बहनों को और इस ग्रुप को बनाने के उद्देश्य को क्लियर करना चाहती हूँ कि जुड़ सब सकते हैं, लेकिन आप उस बुलाहट को पहचानिए, आप उस बात को जानिए जो परमेश्वर आपके आत्मिक कान खुले, आपकी आत्मिक आंखें देखने पाए, आप परमेश्वर को उस बात को महसूस करने पाओ कि परमेश्वर आपसे क्या कराना चाहता है। और जब आप उसके उस बोझ को उठा करके चलोगे, तो आजकल की दुनिया में क्या होता है, हम अपना बोझ भी कई बार नहीं उठाते ना, बाहर जाते हैं या बड़े बड़े पदवियों पे आप लोगों को देखेंगे तो दूसरा साइड वाला उनका सूटकेस लेके चलता है या दूसरा उनका सामान। परमेश्वर को, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का बोझ उठाने की आदत होना चाहिए, परमेश्वर के बोझ को लेकर के आगे बढ़ने की। ये याजक आगे बढ़ते गए, और ये साधारण चीज नहीं है। जो मिलाप वाले तंबू में के बाद ये वाचा का जो संदूक है, सबसे मुख्य बात है कि इसके अंदर स्वयं परमेश्वर की महिमा, स्वयं परमेश्वर या परमेश्वर की उपस्थिति, ये परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है।
तो वो याजक जो थे वो अपने उस आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति, संसारिक तैयारी, कपड़ा पहनना और वो तो चीजें हैं, लेकिन आत्मा में उन वस्त्रों को धारण करना, आत्मा में उस बोझ को जानना कि मुझे क्या करना है, मुझे कितने कदम चलना है, मुझे उस समस्या के पास तक कैसे पहुंच करके दूसरों के लिए कैसे मध्यस्थता करना। इस जो उदाहरण को या इस जो यरीहो का जो नगर लेने के लिए उसके पहले उनको उस नदी को पार करना था, और ये एक मजदूर की तरह आज पर मैं बाइबल की भाषा में बात करूं तो परमेश्वर को अधिकारियों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को मजदूरों की जरूरत है। पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। आज कलीसियाएं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स बन गई हैं और अधिकारी बन करके बहुत से, मुझे बोलने में हिचकिचाहट नहीं क्योंकि आप सब इन बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं हम धीरे धीरे बदल गया वो सारा रूप, जो पवित्रता का स्थान, जो प्रभु की उपस्थिति को लेके जी करके लोगों के लिए मध्यस्थता करने का जो जगह है, वो सारी बातें खत्म हो गई। और इस कारण से बहुत सारी परेशानियां आज मसीही लोग के सामने आ गई है। लेकिन आज मेरी और आपकी एक ड्यूटी है कि परमेश्वर ये चाहता है, जैसे इब्राहिम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। इस बोझ को जो एक भार उठाना भर नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में 24 घंटे आप महसूस करने वाले बने, आत्मा में प्रार्थना करते हुए, आत्मा में देखते हुए, आत्मिक कामों को करने के लिए दूसरों के लिए मध्यस्थता, निडरता की आवश्यकता। जब याजक चल रहे हैं तो सामने क्या लिखा है, बहुत ऊंचाई में कड़ारे में क्या बह रहा है, पानी। तो मनुष्य होने के नाते तो एक डर आएगा, परंतु उनके पांव, पहले पांव, याजकों के पांव को वो पानी में टच होना। आज यदि हम आत्मा में चलेंगे तो निश्चय हम लोग निडर होते हैं, हम सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। परेशानियां तो है ऐसी, बहुत सारे यर्दन के स्थान आएंगे, लेकिन क्या आप उसमें अपने आप को, अपने पैरों को सुहावने पैर बना करके उस स्थान तक आप उसे गीला होने के लिए, आप उसमें डूबने के लिए क्या मध्यस्थता करने के लिए तैयार है? बाइबल बोलती है कि संसार में इतने आत्माएं हैं जो जा रही हैं, खत्म हो रही हैं, कहां? नरक की, और उन्हें उस आग में से झपट करके बचाना है। तो शायद झुलसना भी पड़े, कठिनाई है, परेशानियों में से निकल के, लेकिन यदि प्रभु ने आपको बुलाहट दी है तो आप डरेंगे नहीं। परमेश्वर ने जब इनको आगे बढ़ाया और ये इजरायली पीछे थे, और जब आगे आगे याजक चले और उनके पैर उसमें जैसे ही भीगे, हमने पढ़ा कि वो दो भाग हो गए। हालेलुया। आप अपनी समस्याओं को देखेंगे, आप संसार की बातों पर सोचते रहेंगे तो वो समस्याएं नहीं हटेंगी, लेकिन प्रभु की उपस्थिति ने उन याजकों के द्वारा उस नदी के जल को, जो एक समस्या के रूप में पार करने के लिए संघर्ष था, उसको आश्चर्य कर्म में बदल दिया। हालेलुया। आज आपको प्रभु ने एक याजकीय सेवकाई, पवित्रता से निज प्रजा करके मुझको और आपको बुलाया, और वो ये ही चाहता है कि हम आगे बढ़े, परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को हम नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति ने उस स्थान पर उसको दो भाग में करके उस समस्या को ही खत्म कर दिया। हालेलुया।
यदि आप चाहते हो कि और भी आगे, दबोरा समूह के 15 वर्ष हो गए और मेरा और शांति बहन की जो जबलपुर में सेवा है उसके 25 वर्ष, क्योंकि जब हम मिले उसके साथ साथ, तो जरूरी नहीं कि हम वर्षों को सेलिब्रेट करें, लेकिन आज हम कहाँ पाए जाते हैं और क्या इसके बीच में समस्याएं नहीं आई? क्या इसके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति कमजोर हुई नहीं हुई? प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की बुलाहट, परमेश्वर का बोझ जो अंदर हमारे अंदर बना है, आज उसने दबोरा को जन्म दिया है और हम मिल करके आज उसकी निज प्रजा बन गए हैं। हम बहनें मिल करके मध्यस्थता करने वाली, मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाली बहनें बन गए हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि आप इस मकसद को समझ सकें और इस ग्रुप में जुड़े रहें और उस आत्मा को जो प्रभु करवाना चाहता है दूसरों को, उस जल में से, उस समस्याओं में से पार होने के लिए उसकी मध्य बीच तक, वो स्थान तक वो याजकों को लेकर के गया। फिर वहां से हम पढ़ेंगे यदि तो वो यादगारी के रूप में वहां से पत्थर उठाए गए, वहां पर भी गाड़ा गया, बाहर भी लेकर के गए वो गोत्रों के लिए, और बाद में फिर उन्होंने यरीहो को जीता। और यदि उसके आगे आप देखोगे तो याजकों का एक और कार्य था कि जब वो पार हो गए तो पार होने के बाद में यरीहो के कितने चक्कर काटना था? 7 दिन के लिए बताया गया था, 6 दिन तक एक एक चक्कर। और याजकों के लिए क्या बोला गया था, शायद समय हो जाए इसीलिए मैं उसको कट शॉर्ट कर रही कि याजकों को यही यहोशू की उसमें ही है, आप उसको देख सकते हैं। 6वें अध्याय में याजकों को बुलवाकर वाचा के संदूक को उठा लो और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। अब 6 दिन तक तो एक एक चक्कर काटना है। 7वें दिन में क्या बोल रहा है कि लगातार उसको नरसिंगे फूकने का काम करना है। और जो नरसिंगा फूकना है, जब वो याजक और सारी प्रजा, यदि इसको आप 6वें अध्याय को घर में और भी पढ़ लेंगे तो सारे लोग जब आखिरी वाला जो चलना भी है, परिक्रमा भी है, नरसिंगे फूक रहे हैं, तो जो विश्वासी लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, उन्हें क्या करना है? जोर से जय जयकार करना है, जोर की ध्वनि निकालना है। और 20वें पद में वहां पर लिखा है, और लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नेव से उस नगर नेव से गिर पड़ी। हालेलुया। अपने आप से कहिए, मेरे जय जयकार से बहुत से ऐसी दीवारें जो आपके इर्द गिर्द बनी है, शैतान ने जो बाधाएं लगाई हैं, जय जयकार से वो नेव जड़ से गिर पड़ेगी। हालेलुया। नरसिंगों का शब्द और साधारण जो लोग हैं वो सब मिल करके, और फिर क्या किया उन लोगों ने? लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। जब चारों तरफ वो लोग हैं जो याजकों का, जो पवित्र किए हुए लोगों का समाज, वो चारों तरफ से यरीहो में कुछ लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन वहां पर सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। उनके अंदर जो परमेश्वर ने कहा, उस आत्मा में वो विश्वास को लेकर के, अपने आप को पवित्र करके और अपने आप को के मन को दृढ़ करके वो वहां से आगे बढ़ रहे हैं। और जब ऐसा सब किया गया, मिल करके लोगों ने ध्वनि की, तो सारी नेव से वो जितनी चौड़ी होगी, जितनी बड़ी होगी, वो सब गिर गई। और फिर
उन लोग ने जिसके सामने जो जैसे दीवार गिरती है, बड़ा भड़ कूद करके उन लोगों ने उस स्थान से कूदना शुरू किया, उस नगर को जीत लिया। आज आत्मा में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हर नगर में जहां जहां हमारी बहनें हैं, इस देश को जो कई प्रकार की दुष्ट आत्माओं की जंजीरों से जकड़ा हुआ है, शैतान की दीवारें हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उसमें एक याजकों के नरसिंगे फूकने के शब्द और जय जयकार की ध्वनि को लेकर के स्तुति और के रूप की बलिदान को आप चढ़ाने के लिए तैयार हो, और हम सब मिलकर के निश्चय अपने भारत को जीत लेंगे। हालेलुया। आपके अंदर वो विश्वास आना चाहिए। जब ये लोग कितनी देर, आप सोचिए, ये याजक लोग चलते रहे होंगे। आप एक मनुष्य है, वो याजक भी, वो एक भार को जो भी है उसको लेकर के खड़े नहीं है, परंतु चल रहे हैं। आज प्रभु के बोझ को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। आज प्रभु के बोझ को लेकर के परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। जो हो गया पिछला सब भूलकर हम आगे उस डेस्टिनी में, जहां स्वर्गीय राज्य में मुझको और आपको पहुंचना है, और दूसरों के लिए भी आपको मध्यस्थता करना है, आपको वो प्रार्थनाएं करना है, आपको वो मार्ग बनाने के लिए, वो समस्याओं के लिए जब ये बीच में खड़े रहे, दृढ़ बने रहे, उस दृढ़ता को लेकर के परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप आगे और आगे बढ़ेंगे, और हम मिल करके जिसके सामने जो होगा, आपको अपने अपने स्थानों को जीतना है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर बहुत सारी उसकी योजनाएं हैं जो हम बोल तो देते हानि की नहीं परंतु लाभ की है। अंत में वो आपकी आशा को पूरा करेगा। आप क्या आशा लेकर के बैठे? मेरे अंदर क्या आशा है? आशा का लंगर तो यीशु मसीह। आशा में आनंदित रहिए। एक समय जो आ रहा है, क्लेशों का समय तो निकलेगा, उसको पार करना ही है, तभी कनान तक पहुंचना है, उसको लूटना ही है, उनको जड़ों से खत्म होना ही है, क्योंकि ये तो पूरा प्रभु का एक प्रोविजन है। पर उसके बीच में एक बात को, एक और छोटी सी घटना को बाइबल से ही मैं बता करके समाप्त करना चाहूंगी। दूसरा शमूएल और उसका 6वां अध्याय को भी हम समझे, क्योंकि प्रभु की सेवा करना या याजकों के जैसे आपने अभी कार्य और ये सारी बातों को देखा, ये एक हल्की बात नहीं है। दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय है ना, और वहां पर ये वाचा के संदूक को लेकर के यहाँ से भी एक दाऊदपुर में वहां पर पहुंचना है, और जो परमेश्वर की उपस्थिति, हमने ये सारी बातें देख ली कि उसमें प्रभु की उपस्थिति है, परंतु हमें इस बात के लिए सावधान रहना है इस उदाहरण से कि जब ये लेकर के अमीनादाब के घर से निकला, यहाँ 3 पद में उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अमीनादाब के घर से निकाला। अब ये नई गाड़ी है, इसको लोग हाँक रहे हैं, ये संदूक को के आगे आगे चल रहे हैं, और दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे, वीणा, ये लोग भी स्तुति और जय जयकार कर रहे हैं। यहाँ भी सब कुछ हो रहा है, और अचानक से 6वां पद देखेंगे, है ना, जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके
दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ। अभी इसके आगे का हम बाद में देखेंगे। यहाँ भी परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के वही लोग जो पवित्र किए हुए परमेश्वर की योजना के अनुसार उसके निर्देशों का पालन करते हुए जाना है। अभी दाऊद को हम जानते हैं कि दाऊद की लीडरशिप, दाऊद का कैरेक्टर हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और दाऊद कितना वीणा बजाता था, कितना जय जयकार करता था कि शाऊल की सब दुष्ट आत्मा निकलती थी। सब कुछ होगा, ये दुनिया में सब कुछ हो रहा है। मैं किसी को गलत नहीं साबित करना चाहती, लेकिन सावधान रहने के लिए मैं आपको आज ये वचन बताना चाहती हूँ कि ये जो घटना घटी कि जा रहा है वो वचन के अनुसार काम हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, उसे एक स्थान में पहुंचाना है। उज्जा ने क्या गलती करी? बैलों ने ठोकर खाई, कहीं गिर ना पड़े तो उज्जा को लगा कि भैया मैं संभाल दूं। कोई गलती नहीं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम संभाल दें, नहीं, पवित्र आत्मा संभालता है। परमेश्वर जो चाहता है, जिसको अपॉइंट किया है, जिस तरीके से यदि हम उसकी उपस्थिति का खिलवाड़ करेंगे और जिस काम के लिए जिस तरीके से परमेश्वर ने बुलाया, अभिषेक किया, यदि हम, तो यहाँ लिखा है कि उज्जा उसी स्थान पर मर गए। आज गंभीरता का भी एक समय है कि प्रभु के सेवा को करना है, लेकिन हमें जो परमेश्वर सिखाना चाहता है, और इसके लिए लिखा है दाऊद अप्रसन्न हुआ। किससे? परमेश्वर से। यहोवा ने इस तरह से, यहोवा उज्जा पर क्यों टूट पड़ा? और फिर उसके बाद उस दिन लिखा है दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए? अब दाऊद को डर लगा। अभी दाऊद नाच रहा था, अभी जय जयकार कर रहा था, अभी दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, अभी आश्चर्य कर्म हो रहे थे, पर प्रभु की उपस्थिति को का सा खिलवाड़ कहीं हुआ। अब रियल में दाऊद के अंदर वो भय आया कि परमेश्वर के प्रति मेरे और आपके अंदर भय है कि नहीं। सेवा करते करते फॉर ग्रांटेड बहुत सारी चीजें, एक बात प्रभु बताएगा तो 10 हम भविष्यवाणियों में बोल देंगे। हमको सीखना है वचन के अनुसार और आत्मा की सही बात को सुनना है और उसमें लिपटे रह करके पवित्र आत्मा की बातों को इस नए समय में बड़ी सावधानी से करने और करवाने के लिए वो परमेश्वर मेरे और आपके अंदर है, उसको करने दे, वो संभाल लेता। और तब दाऊद ने उसको उस स्थान में अपने यहाँ आने से वो डर गया उस बात से कि अब ये मेरे यहाँ मैं नहीं लेकर के जा सकता, क्योंकि उज्जा चला गया, कहीं मेरे छूने से मैं ही ना खत्म हो जाऊं। और ये डर हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, ये डर हर एक याजकों के अंदर होना चाहिए, ये डर हर एक प्रभु के सेवक सेविकाओं के अंदर होना चाहिए कि हमें खिलवाड़ नहीं करना है। यह सब विश्वासियों के अंदर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे आप, तो आप डर में, उसके भय में चलेंगे। और यहाँ पर एक और आशीष की बात बोल करके मैं खत्म करूंगी कि वो किसके हाथ ले गए? ओबेदगत वासी ओबेदेदोम के हाथ पहुंचाया गया। और यहोवा का संदूक ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हालेलुया। प्रभु की रियल में और क्लियर और क्लीन सेवा करने वालों को आशीष मिलती है। निस्वार्थ मन से उसने 3 महीने उस पूरे घराने ने उस स्थान में अपने घर में वो खोला, उसकी उपस्थिति बनी रही प्रभु की, और परमेश्वर ने पूरे घराने को आशीष दी। आज यदि आप अपने जीवन में प्रभु की उस उपस्थिति को और भी आशीष के रूप में पाने के लिए तैयार हैं, तो आपको अपने जीवन में पवित्र होना है, अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानते हुए और उस बोझ के तहत काम करना है। वहां लिखा है
और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। हालेलुया। सेवा करने की आशीष, परंतु उस संदूक में क्या है? अभी हमने देख लिया कि उस संदूक में स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति थी, और उस उपस्थिति में परमेश्वर ने उसके कारण, उस संदूक के कारण उस परिवार में भी आशीष आई। दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम से फिर दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया, और फिर उसने फूक फूक करके कदम रखे। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी प्रकार की सेवाओं में लिप्त हो जाते और हम करना चाहते हैं, और अच्छी बात है, जिसके को जैसा उचित लगे और हमें काम करना है, लेकिन इन बातों में, ये आखिरी समय के परिस्थितियों में मुझे और आपको अपने आप को जांचना है। आखिरी में एक दो वचन हम पढ़ करके समाप्त करेंगे। दूसरा पत्रस, उसका 3 अध्याय, और दूसरा पत्रस हम निकालेंगे। पहले पत्रस से हमने शुरू किया। कोई बहन यदि पढ़ना चाहती है तो उसका 3 अध्याय 9वीं आयत। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितनी लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। सबको मन फिराव का अवसर मिले। धीरज धरता है, प्रतिज्ञाओं में वो वफादार है, और वो चाहता है कि सारे प्राणी नाश होने से बचा लिए जाए। सिस्टर आगे भी पढ़ते जाइए, तो 11। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएगा, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। बस अभी जो 11वें पद में लिखा है, सब काम, सब वस्तुएं इस प्रकार नाश होने पर हैं, जो तुम्हें क्या होना है? पवित्र चाल चलन और भक्ति में किस प्रकार के लोग होना चाहिए। हमें अपना जीवन किस प्रकार से बिताना है? पवित्रता में और भक्ति में। क्या तुझको मैं दूं तेरी सेवा के बदले, है ना? वो भक्ति में, वो सेवा को करते करते भी हमें अपने चाल चलन में पवित्रता को जरूर देखना है और उस पर सोचना है। ये नहीं कि हम प्रभु की बेटियां हैं, हम काम करते हैं, हम प्रचार करते हैं, तो कोई यहाँ पर भी जैसे हमने कई लोगों के उदाहरण देख डाले हैं, उत्पत्ति से निर्गमन से आगे भी कनान की यात्रा हमारे को उस परदेश, उस स्थान पे पहुंचने के लिए परमेश्वर सहायता और मदद करे कि इस अंतिम समय में तत्व बड़ी चाहे पिघलने। अभी आता पेपर में बहुत ठंड, बहुत पानी, बहुत गर्मी हम महसूस कर रहे हैं। कई बार कई जगह की सड़कें पिघलती, समान होता। ये सारी चीजें जो इर्द गिर्द हो रही हैं, हम इस बात को जान रहे हैं। तो अब प्रभु का दिन चोर की नाई आने के लिए समय में हम कैसे लोग होंगे? परमेश्वर आज के वचन से मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने बातचीत की होगी। लीडर बनना अच्छा है, विश्वासी बने रह करके भी, या याजकीय सेवा में, या सेवक, या शिष्यता, आप कुछ भी करें, लेकिन पर प्रभु की ओर से एक बुलाहट,
परमेश्वर की ओर से जो चुना हुआ वंश राजपदधारी अधिकार के साथ प्रभु मुझको और आपको इस्तेमाल करना चाहता है, उसमें हम स्थिरता, समस्याओं का समाधान होने के लिए, दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए अपने आप को आज सौंप और प्रभु से कहें, पवित्र आत्मा मुझे उस मार्ग में ले चलिए, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। आंखों को बंद करके गंभीरता के साथ आप उज्जव के बारे में भी सोच सकते, आप इन याजकों के बारे में भी सोच सकते। इस दौरान आप अपने पूरी यात्रा को भी सोच सकते हैं कि आप कहाँ थे और परमेश्वर ने आपको कहाँ पहुंचाया। सेवकाई मेरी नहीं, सेवकाई उस परमेश्वर की है। उसने बोला, जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़वाया था, कि याजकों का राज्य, याजकों का राज्य, हालेलुया, याजकों का राज्य। हम उस स्थान में, उस पवित्रता में और अपने आप को प्रभु के हाथ में ऐसा सौंप दें कि हम याजकों का समाज नहीं बस, परंतु हम याजकों के राज्य के रूप में अपने सामने किस प्रकार से ऐसे नगरों को जीतने वाले बने, हम मध्यस्थता करने वाले बने, हम जांचने वाले, अपने आप को भी जांचते और परखते हुए हम परमेश्वर के लिए ऐसी बेटियां बन जाए। एक ऐसे झुंड की कल्पना, प्रभु ने कहा था कि मध्य से वो जागृति निकलेगी, हालेलुया, मध्य से वो जागृति। और निश्चय वो जागृति जब हम पीली कोठी में प्रार्थना करते थे, वो धीरे धीरे वो आग, वो बातें फैल रही है और परमेश्वर इस काम को आगे बढ़ा रहा है। इसमें मुझे कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं, इसमें कोई क्रेडिट की बात नहीं, लेकिन उसमें आप जो बहनें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल को अदा करती हैं। जैसे उस कनान में याजकों की बहुत अत्यधिक आवश्यकता थी, हालेलुया। आइए अपने आप को एक बार और समर्पित करें और एक बार प्रभु के हाथ में सौंपें और उससे कहें, ले चल मुझे, ले चल, तू है जहां, ले चल मुझे, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। बोलिए, मैं तेरे पास आती हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करती हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आती हूँ, हालेलुया, पवित्र दिल से आराधना मैं करती हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगी, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। आप कल्पना करिए, आज वो कहाँ है, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर कहाँ, वो स्वर्ग में।
इतनी बड़ा रास्ता, इतनी कठिनाइयां, इतनी बातों को वचन से समझाते हुए परमेश्वर ने हमें एक और स्थान, अभी हम पहुंचे नहीं है, हमें अभी उस स्थान में पहुंचने के लिए और भी आगे बढ़ने की जरूरत है, और भी हमें परमेश्वर की पवित्रता को पाने की जरूरत है। सरोज दीदी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे, अंतिम प्रार्थना में। और भी बहनें अपने आप को आप जांचिए कि दूसरों की मध्यस्थता करने के पहले, दूसरों के लिए बलिदान को लेकर के आने के पहले वो याजक अपने आप को तैयार करता। उस आग को क्या परमेश्वर ग्रहण करता है? उस भेंट को क्या परमेश्वर ग्रहण करता है? आज मैं क्या लेकर के आई हूँ प्रभु के लिए, आज मैं क्या कर रही हूँ, उस बात को पवित्र आत्मा बताए। हालेलुया। यस सिस्टर, हालेलुया। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करे प्रभु, धन्यवाद करे प्रभु। इस सुंदर समय हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते आपके पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद देते तेरे खुदावंद आपकी सामर्थ्य के लिए प्रभु, जो आज भी आपके लोगों के बीच में काम करते प्रभु। आपके वचन की सामर्थ्य प्रभु हमें छुआ है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। सच में प्रभु आपने हमसे न केवल याजक और याजकों का समाज बनाया है प्रभु, याजकों का राज्य आपने हमें सौंपा है प्रभु जी। आपने हमको वो अधिकार दिया है करे प्रभु जी कि हम राज्य को बना सकते हैं करे प्रभु जी, हम गढ़ों को ढा सकते हैं करे खुदावन, सहायता करते रहे प्रभु। हर एक अपने भीतर की सामर्थ्य को समझने पाए, अपनी बुलाहट को जानने पाए प्रभु, और जिस काम के लिए आपने हमको नियुक्त किया, आपने हमें ठहराया, आपने हमें जीवन दिया प्रभु, काम को करके प्रभु जी हम आपको प्रसन्न करने पाए प्रभु। हमारी सहायता कर, हमारे बच्चों, हमारे लोगों की सहायता कर प्रभु, हमारी बहनों की सहायता कर करे प्रभु। धन्यवाद सुनना के लिए प्रभु, धन्यवाद उनके बोझ के लिए करे खुदावन। जो कुछ आपने उनके मुंह से बुलाया प्रभु, तो उनका अपना वचन नहीं प्रभु, पर आपकी सामर्थ, आपका वचन प्रभु, और आपकी इच्छा, आपका मन था प्रभु, जो आपने अपने बच्चों को प्रकट किया करे प्रभु। हम आपके मन को, आपकी इच्छा को जानने पाए, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। इसके अनुसार आगे के दिनों में चलने के लिए हमारी सहायता करना करे प्रभु, ताकि हम अपनी दौड़ को दौड़ने पाए करे प्रभु जी। हम अपनी चारों ओर की दीवारों को प्रभु ढाने पाए करे प्रभु। हर एक ऐसी बात प्रभु जो रुकावट को डालती प्रभु, जो हमारी विजय की घोषणा में हर एक खुदावन प्रभु रुकावटों को उत्पन्न करती है, यीशु के नाम से हम जाने पाए प्रभु। और प्रभु आपके काम को प्रभु जी आपकी सामर्थ को पाकर, आपकी बुद्धि को पाकर, आपके गाइडेंस को पाकर करने पाए प्रभु जी, और आपका काम दिन गुना रात चौथा पढ़ने पाए प्रभु। बहनों की ग्रुप की सभी बहनों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु। सब बहनों पर प्रभु आप अपने आशीष कीजिए, उनके परिवारों को आशीष कीजिए, उनके बच्चों को आशीष कीजिए, उनके नाती पोतों को आशीष कीजिए प्रभु, उनकी सेवाओं को आशीष कीजिए प्रभु। और ये ग्रुप प्रभु हर प्रकार से बढ़ता और आपकी महिमा करते चला जाए। प्रार्थना को सुना प्रभु, इसलिए धन्यवाद मानते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन।